नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज बातचीत करेंगे बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर। लगातार चल रही है और अब राहुल गांधी के साथ एक फोटो वायरल हो रहा है। उनकी बातचीत हुई है और ये बताया जा रहा है कि लंबे समय तक ये बातचीत चली है। उसके बाद राहुल गांधी सद्भाव यात्रा की टी शर्ट और बृजेंद्र सिंह भी सद्भाव यात्रा की टी शर्ट लिए एक फोटो खिंचवाते हैं और उसको वायरल करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, कैसे देख रहे हैं इस सद्भाव यात्रा को? कुछ अब दम लग रहा है? ये बार बार बताया जा रहा था विजेंद्र सिंह के द्वारा कि राहुल गांधी यात्रा में आएंगे, तो क्या सच में ही अब उनका मूड है यात्रा में आने का? देखो मनदीप जी, राहुल गांधी यात्रा में आए या ना आए जी, लेकिन सिर्फ इस एक तस्वीर ने कांग्रेस के भीतर ही बहुत सारे नेताओं के अंदर उनके जहन में खलबली मचा दी है। मतलब उनको ये लग रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है, और अगर जी, राहुल गांधी यात्रा में आ गए तो कल को वो नेता, वो लोग क्या मुंह दिखाएंगे, वो जनता के सामने आके क्या बोलेंगे, जो अब तक ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस की यात्रा है ही नहीं, ये निजी यात्रा है और निजी यात्रा में हम लोग शामिल नहीं होंगे। ये नजर रहेगी तमाम लोगों की। अगर जी, राहुल गांधी आते हैं तो फिर ये तमाम लोग राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उस यात्रा में हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि इस सिचुएशन के भीतर कई सारे अगर लगे हुए हैं। बिल्कुल और सर। कांग्रेस के भीतर समस्या यही है कि उनकी कोई स्पष्ट नीति रणनीति नहीं है। उनके यहाँ हर चीज के ऊपर अगर और मगर ही मिलेगा आपको। अगर मगर क्यों है मनदीप जी? सर, कि अगर मनदीप जी सर महेंद्र जी, इसमें क्या है कि हरियाणा के जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर प्रभारी हैं, सबने इनकार कर दिया कि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है। जी, तो वही मनदीप जी, प्रभारी उन्होंने कह दिया, प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कह दिया, नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कह दिया, कांग्रेस के सांसद उन्होंने कह दिया, जयप्रकाश जेपी ने, कई विधायकों ने कह दिया। जी, अब क्या है, और राहुल गांधी उनकी टी शर्ट पहन रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब देखो, कोई भी पार्टी, मतलब कितना आप मान के चलेंगे कि भी कोई भी पार्टी इतनी लचर, इतना बड़ा सर्कस कैसे हो सकती है? जी, अगर राहुल गांधी उनकी यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या करना है उनको? एक 10 सेकंड की कॉल लगती है। जी, आपने अगर प्रीपेड भी आपने रिचार्ज करवा रखा है तो आपके पैसे भी नहीं लगते। 10 सेकंड की कॉल लगती है। एक प्रदेश अध्यक्ष को कॉल करना है कि भाई ये यात्रा चल रही है, मैं इस यात्रा का समर्थन करता हूं, आप भी करो। जी, क्या माहौल होगा? सारे लोग आएंगे कि नहीं बिल्कुल आएंगे? अलग ही माहौल होगा। ये यात्रा और बड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी? कांग्रेस के भीतर एकता का संदेश जाएगा या नहीं जाएगा? लगेगा कि नहीं लोगों को कि भाई एकजुट है कांग्रेस? लगेगा कि नहीं कांग्रेस के भी ग्राउंड के ऊपर है, राहुल गांधी की तरह कोई पद यात्रा निकाली जा रही है? लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं करेंगे। जी, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? राहुल गांधी क्या, ये पता नहीं क्या दिक्कत है ये कांग्रेस में, गांधी परिवार में, हाईकमान में, उनको मजा ही ऐसे आता है। वो हर नेता के साथ अलग अलग डील करते हैं। जी, विजेंद्र सिंह गए, अब फोटो हुआ, हाँ, उनके लिए बहुत पॉजिटिव संदेश गया। अब उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो जो कांग्रेस के भीतर अपना लेवल मान रहे होंगे, वो अलग ही लेवल का होगा आज। जी, थोड़े दिन के बाद किसी और नेता से मुलाकात होगी, फिर उनको अलग ही थपकी मिलेगी। और थोड़े दिन पहले बातचीत हुई भी है। थोड़े दिन पहले जैसे लंच में आए हैं हुड्डा साहब के, तो तब आए हैं प्रियंका गांधी, आए हैं राहुल गांधी, हरियाणा में दिल्ली के अंदर जो लंच था। वही मैं कह रहा हूँ ना। अभी थोड़े दिन पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वहां लंच पे आए थे, तो तब अलग ही आपने खबरें देखी कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तो बहुत खुश है। वैसे तो राहुल गांधी कभी किसी के कार्यक्रम में आए नहीं है, बल्कि प्रियंका और राहुल गांधी दोनों आए, तो ये तो ऐसा याराना तो कहीं होगा ही नहीं। फिर चर्चाएं चल गई कि देखो जी, ब्रिजेंद्र सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर हुड्डा के खिलाफ है, फलानों के खिलाफ है। जी, कांग्रेस के साथ दो चीजें हैं। एक तो खुद कांग्रेस का जो हाई कमान है, कांग्रेस में जो गांधी फैमिली है या जो भी उनका नेतृत्व है, वो जानबूझ के ऐसा करता है, एक चीज। दूसरा, कांग्रेस के भीतर ये जो भी करते हैं
उससे क्या हमेशा संदेश मिलता है, क्या चर्चाएं चलती हैं कि भी अब ये देखो कि भी अब है ना, इसको ब्रिजेंद्र सिंह को अलग थलग कर दिया, अब देखो जी हुड्डा को अलग थलग कर दिया, अब देखो जी इनके प्रदेश अध्यक्ष की कोई सुनता ही नहीं, अब देखो जी प्रभारी का मुंह बंद हो गया। लेकिन कभी इनकी किसी एक्टिविटी से ये चर्चा, ये संदेश नहीं जाता मनदीप जी कि देखो इससे है ना कांग्रेस बीजेपी के ऊपर भारी पड़ गई, देखो इससे ना बीजेपी को कोई खतरा पैदा हो गया, हाँ। देखो इससे ना बीजेपी को कोई नुकसान हो गया जी। कांग्रेस की आप तमाम गतिविधियां देख लीजिए, राहुल गांधी से लेके आप नीचे किसी भी नेता तक की गतिविधि देख लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कांग्रेस के भीतर का कंपटीशन, कांग्रेस में कोई बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया, ये तो दिखेगा, लेकिन किसी भी गतिविधि से आपको ये नहीं दिखेगा कि देखो भाई ये जो काम हो रहा ना, इससे बीजेपी को नुकसान होगा, इससे कांग्रेस जीत सकती है, इससे ना कांग्रेस को बहुत फायदा हो सकता है, बीजेपी को पीछे छोड़ सकती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ जी। तो अब क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह ने भी ये कहा है कि मैं पहली बार ही यात्रा को लेकर बातचीत हुई है और आगे आने की प्लानिंग चल रही है कि कब राहुल गांधी आएंगे, सिरसा साइड आ सकते हैं जी, आ सकते हैं, क्योंकि सिरसा साइड एक और है ना, सिरसा से जो सांसद है वो कुमारी सैलजा है, वहां पे वो अपने दम पे भीड़ जुटा सकते हैं और वो इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं जी। तो ये अपने आप में फिर वही मैं कह रहा हूं मनदीप जी, कांग्रेसियों के भीतर अभी ये तमाम चीजें, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा राहुल गांधी आ सकते हैं, हरियाणा में वो जब भी आए हैं उन्होंने कुछ भी किया है तो उनको बाकी राज्यों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उनसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है। वो जो यहाँ पर धान लगाने के लिए जब आए थे तब बड़ी उनकी चर्चा हुई थी, अभी वो एक किसान की बेटी की शादी में आए तब बहुत ज्यादा चर्चा हुई, पीछे और कई सारी जो गतिविधियां हुई, बजरंग पुनिया के अखाड़े में आए थे, जहां भी आए वो, तो हरियाणा में चर्चा ज्यादा हुई, ज्यादा सकारात्मक मैसेज उनका गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम चर्चाएं सीमित कहां तक रहती हैं, सीमित यहां तक रहती है कि जैसे भी वो सोनीपत में शादी में आए थे जी। क्या हुआ कि जी देखो किसी बड़े नेता को ना राहुल गांधी ने साथ नहीं लगने दिया, उनको भाव नहीं दिया, बिल्कुल। अब इससे बीजेपी को क्या नुकसान है जी, इससे बीजेपी को क्या नुकसान है, इससे कांग्रेस बीजेपी के ऊपर कैसे भारी पड़ जाएगी। ठीक है, राहुल गांधी ने अच्छा कार्यक्रम था, उनका अच्छा संदेश गया, उनकी छवि में कुछ ना कुछ पॉइंट जुड़े ही होंगे, लेकिन इससे बीजेपी को क्या नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में ये चर्चा गायब रहती है क्योंकि कांग्रेसी खुद ऐसी गतिविधियां करते हैं। और फॉर एग्जांपल राहुल गांधी चाहे कहीं भी आए, उनकी टीम सबसे पहले लोकल नेताओं को संपर्क करती है, उनकी ड्यूटी लगाती है, कौन कब आएंगे, क्या व्यवस्था होनी है, किन से मिलेंगे, ये तमाम चीजें तो लोकल लीडर करता है जी। क्या आप ये मान के चल सकते हैं कि भी इंदुराज नरवाल भालू को बिना बताए, उनसे बिना संपर्क किए राहुल गांधी ऐसे आगे होंगे। वो जो धान के खेत में वो आए थे, वो लोकल लीडर्स को पता ही नहीं होगा। बाकायदा मनदीप जी इस टाइम आएंगे, इस खेत में आएंगे, इन किसानों से मिलेंगे, ये तमाम चीजें तय होती है, ऐसे थोड़े नहीं आगे तो क्या पता भी आप किसी किसान के यहाँ जाके खेत में खड़े हो गए, अगला मोदी सपोर्टर मिला तो सही है, क्या इज्जत रह जाएगी जी। अब कहीं किसी परिवार में आ रहे हैं, वहां पर उस परिवार के बच्चे, परिवार की महिलाएं यहां तक कह रही हैं कि जी हम तो आपकी सपोर्टर हैं, देखो जी मोदी ये कर रहा है, ये सरकार ऐसे कर रही है, वो तो जी फलाने की शादी में जावे हैं आप हमारे, हाँ बिल्कुल आपके समर्थक है ना, किसने बताया कि आपके समर्थक है और ये परिवार बेस्ट रहेगा, आपको यहाँ पर आना सही है। तो ये तमाम चीजें लोकल लीडरशिप से संपर्क करके, उनसे तमाम बातें करके होती है जी। महेंद्र जी, बाद ये क्या दिखाना है कि भाई मैं तो लोकल नेताओं से बात ही नहीं करता। महेंद्र जी, अगर बाई चांस आ जाते हैं यात्रा में, उसके बाद क्या होगा हरियाणा की जो कांग्रेस की राजनीति में कई बड़े नेताओं के पेट में दर्द होगा और हरियाणा में मान के चलिए कि कई मुख्यमंत्री पहले से हैं, कुछ जा चुके हैं, एक और मुख्यमंत्री खड़ा हो जाएगा। मोटा मोटी यही है, आप ये मत मानिए कि भाई इससे कोई हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ी उठापटक हो जाएगी, बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर, और ये कांग्रेस एकजुट हो जाएगी। फिर एक और जो, क्योंकि कई नेता जा चुके हैं ना, खींचतान करने वाले भी कम ही रह गए हैं,
कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये 2 ही ग्रुप रह गए हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला तो कभी ऐसी कोई गतिविधि में शामिल होते नहीं है, ना कोई वो ऐसी कोई बयानबाजी करते हैं, किसी के खिलाफ वो बोलते भी नहीं, उनकी पार्टी लाइन में ही उनकी सारी की सारी गतिविधियां रहती है, और वो किसी दूसरे जिले में जाके जहां पर किसी और नेता का प्रभाव हो वहां पर कोई एक्टिविटी भी नहीं करते हैं। तो अभी कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में ही है ज्यादा तनातनी। अब अगर ब्रिजेंद्र सिंह मजबूत होते तो आप मान के चलिए कि एक और खेमा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन तमाम नेताओं की आपस में तो खींचतान है। ये नेता मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं, लेकिन ये भी तो बात है कि ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा बने। अब ठीक है कि आप ये मान के चलिए कि भी कुमारी सैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ है, लेकिन वो इस चीज के थोड़ा ही निपक्ष में है कि मेरी बजाय रणदीप सुरजेवाला सीएम बन जाए, या कल को ब्रिजेंद्र सिंह बन जाए, ब्रिजेंद्र सिंह सीएम पद के उम्मीदवार घोषित हो जाए। तो ये भी तो आपस में भी तो उनका अलग कंपटीशन है। अभी कैथल में, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने तो यात्रा को सपोर्ट किया था ना ब्रिजेंद्र सिंह की, जब कैथल में यात्रा आई, आप होंगे वहां पे, क्या थे रणदीप सुरजेवाला यात्रा में? नहीं, सुदीप था उनका जो भाई है। उनके बेटे थे? नहीं, बेटा भी नहीं था। तो बल्कि लोगों में चर्चाएं चली हैं। वही है। देखो मनदीप जी, कांग्रेस की जब भी चर्चा होगी तो 2 लिहाज से होगी, असल में तो एक ही लिहाज से होगी। उनकी कोई भी गतिविधि होगी तो अब कौन सा नेता पीछे हो गया, कौन सा आगे हो गया, किसका कद बढ़ गया, किसका छोटा हो गया, कोई कौन हाईकमान का प्यारा बन गया, कोई विरोधी बन गया, इसी में रहेगी। कांग्रेस के बारे में जब भी चर्चा होगी तो ये नहीं होगी कि भी कांग्रेस ने अब ये ऐसा काम किया है कि जिससे सरकार को चुनौती मिल रही है, बीजेपी को चुनौती मिल रही है, बीजेपी को कोई नुकसान हो रहा है। जी, मेन है कि ब्रिजेंद्र सिंह की जो यात्रा है इसको लर्निंग लाइसेंस मिल गया है। अगर राहुल गांधी आते हैं तो ये कांग्रेस की यात्रा हो जाएगी, ये तो हैवी लाइसेंस हो जाएगा। फिर पायलट, ये बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह का पता है क्या है, अच्छे खासे पढ़े लिखे, पूर्व आईएएस रहे हैं, वक्ता जबरदस्त है, स्टेट लेवल के इशू से लेके अंतरराष्ट्रीय स्तर के इश्यूज के ऊपर बहुत अच्छा बोल सकते हैं, तो कैलिबर है, आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर ये यहाँ की जो है ना राजनीति है, इसमें बहुत बड़ी हलचल पैदा कर सकते हैं ये कांग्रेस के भीतर की। जी, जो यात्रा सभी लोग ये कह रहे थे कि अब तो चुनाव भी नहीं है, ये कैसे शुरू कर दी, तो उसको एक हैवी लाइसेंस मिल जाएगा और ब्रिजेंद्र सिंह का एक नाम एक बड़ा नेता बन के उभरेगा। लेकिन फिर वही कह रहा हूँ, चीजें मनदीप जी, कांग्रेस के भीतर हैं बड़े नेता और बन जाएंगे, कांग्रेस के भीतर हैं कई मुख्यमंत्री के चाहे और हो जाएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस कभी ये कोशिश करेगी कि भाई हमें बीजेपी से लड़ना है? क्या कोई ऐसी गतिविधि, क्या कोई ऐसा एक्शन, क्या कोई ऐसा काम होगा? ये हो सकता था। ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा के बारे में पहले ही दिन राहुल गांधी कहते, या पार्टी का कोई भी नेतृत्व कहता कि भी यात्रा निकाले, सपोर्ट करो, ये होता। लेकिन अच्छा मैसेज आता अभी भी, क्योंकि यात्रा के दौरान भी 2-3 बार तो मुलाकात हो चुकी ना ब्रिजेंद्र सिंह की, और तब भी हो चुकी है जब नेता इस यात्रा के खिलाफ बोल चुके हैं। उसके बाद भी हुई। सी बात थी, कहना था, ये क्या कहना था कि जी यात्रा है और इसको करो सपोर्ट, अपने आप चीजें। अगर उस समय ये मैसेज देते, हमें ना ये चर्चा करनी पड़ती, ना कोई इनके सपोर्टर एक दूसरे को गालियां दे रहे होते, वो भी एक साथ झंडा उठा के चल रहे होते। लेकिन ये कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहता। हर स्टेट में उसने यही हाल कर रखा है, हर स्टेट में 2-2, 3-3, 4-4 ग्रुप बना रखे हैं, हर नेता को अलग अलग बुलाते हैं, थपकी मारते हैं और कहते हैं कि जा अगला सीएम तू है, और वो अगला इसी फीलिंग में रहता है। फिर थोड़े दिन के बाद किसी दूसरे को बुला लेते, उसको थपकी मार देते कि तू ही है हाई कमान का नजदीकी, और फिर वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। इसकी वजह से ढंग का संगठन तक नहीं बन पाता, इसकी वजह से कोई स्टेट लेवल का ढंग का कार्यक्रम नहीं हो पाता, इसकी वजह से पार्टी का कोई एजेंडा, कोई मुद्दा सेट नहीं हो पाता, कोई सारे अपनी अपनी हाँकते रहते हैं। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें और आप भी बताएं कि क्या कुछ फर्क पड़ेगा जो ये यात्रा चल रही है। धन्यवाद।